हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड ख़त्म होने के कितने दिनों बाद से ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सी महिलाओं का है और इस पे बहुत से कमेंट्स भी आए हैं। अक्सर महिलाएं कंफ्यूज रहती है कि आखिर वो ओवुलेशन होता कब है और ये होना क्यों ज़रूरी है। अगर ओवुलेशन हो रहा है तो हम इसको कैसे पता करें और किन महिलाओं का ओवुलेशन पीरियड कब होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी महिलाओं के लिए जिनका पीरियड रेगुलर है, जिन महिलाओं का पीरियड थोड़ा सा इनरेगुलर है और जिन महिलाओं का पीरियड काफ़ी ज़्यादा इनरेगुलर है। मतलब कि जिनका पीरियड 30 से 40 दिन के अंदर आता है, तो वो लोग कैसे पता करेंगे कि उनका जो ओवुलेशन पीरियड है अब होने वाला है। क्योंकि ओवुलेशन पीरियड ही वो एक सही समय होता है जब महिलाओं को कंसीव करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसी पीरियड में महिलाएं कंसीव करती हैं। इसीलिए आप लोगों को अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि आपके ओवुलेशन पीरियड कब होते हैं। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जिन महिलाओं के पीरियड रेगुलर होते हैं, जिनके पीरियड 28 से 30 दिन के बीच में आते हैं, उनका जो ओवुलेशन पीरियड का टाइम होता है वो हमेशा 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो ओवुलेशन का समय होता है वो करीब समान ही होता है। जैसे जिनका पीरियड 28 से 30 दिन का होता है, उनका जो ओवुलेशन पीरियड होता है वो 14वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, जब उनका पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद से। तो ऐसी महिलाओं को जिनके पीरियड रेगुलर है और वो कंसीव करना चाहती है, तो उनको ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाना चाहिए और एक दिन छोड़ के एक दिन संपर्क में ज़रूर रहना चाहिए। इससे जो उनके कंसीव करने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ओवुलेशन पीरियड होता है उसी में अंडे पूरी तरीके से बनकर तैयार होते हैं आपको गर्भधारण कराने के लिए। तो आप उस समय को बिल्कुल भी मिस ना करें। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जिन महिलाओं के पीरियड थोड़े से इरेगुलर है, जैसे कि उनके पीरियड कभी 30 दिन में आते हैं, कभी 35 दिन में आते हैं, 2-4 दिन का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसे पता करना है कि आपके ओवुलेशन पीरियड कब होंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया है और जो नेक्स्ट पीरियड है वो आपका पूरे पूरे 40 दिन में आने वाला है। मतलब अगर आपका ओवुलेशन पीरियड 20 तारीख से स्टार्ट होता है तो आपका जो ओवुलेशन पीरियड होगा वो 28 तारीख के बीच में होगा। 20 से 28 के बीच में आपका ओवुलेशन पीरियड होगा। तो आपको इस टाइम पर रिलेशन मेंटेन करना है और इसी टाइम पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कंसीव करने के लिए। तो आपको ये समय बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओवुलेशन में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर आप पता कर सकते हो, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो खास लक्षण है उसके बारे में बता देती हूँ कि जब आपका ओवुलेशन पीरियड होने वाला होता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे। जब आप पीरियड से फ्री होते हो उसके बाद में जो आपका वजाइनल एरिया है वो काफ़ी ड्राई होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सॉफ्टनेस नहीं होती है, ना ही कोई डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम पर आपकी जो वजाइनल एरिया है वो काफ़ी सॉफ्ट महसूस होता है, आपको आप खुद फील कर पाओगे और उसके बाद में आपको हल्का सा डिस्चार्ज भी नज़र आएगा, जो कि यहाँ इमेज में दिख रहा होगा आपको। इस तरीके का डिस्चार्ज होगा। इसको देखकर आप समझ सकते हो कि आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है और ये वही सही समय है जब आप कंसीव करने के लिए प्लान कर सकते हो। तो आपको ये संकेतों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और उन संकेतों के आधार पर ही आपको रिलेशन बनाना है, ताकि आपका जो गर्भधारण का प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाए।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि जिन महिलाओं के पीरियड काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, जिनके पीरियड 30 से लेकर 50 दिन के अंदर में आते हैं, कभी उनके पीरियड रेगुलर होते हैं तो कभी उनके पीरियड 10-20 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? ऐसी महिलाएं जब कंसीव करने के लिए प्लानिंग करती है तो उनको काफ़ी डिले हो जाता है, क्योंकि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि उनका ओव्यूलेशन पीरियड कब है और वो कब ट्राई करें कंसीव करने के लिए। इन महिलाओं के लिए एक सबसे इजी मेथड है फॉलिकल स्टडी। अगर आपके पीरियड काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और यहाँ पर आप फॉलिकल स्टडी करवा सकते हो। उससे आपको सही सही पता चलेगा कि जो आपके एग बनने का समय है वो कब से कब तक है, और इसके साथ ही आप ओव्यूलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड को ट्रैक कर सकते हो, इजीली आप कंसीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड इरेगुलर होंगे तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे, इरेगुलर पीरियड में भी आप कंसीव कर सकते हैं। ज़रूरत है केवल आपको अपने सिम्टम्स को पहचानने की और सही से उसका ट्रीटमेंट लेने की, क्योंकि जिन महिलाओं के पीरियड इरेगुलर होते हैं अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि उनका एक्चुअल में ओव्यूलेशन कब होगा। इसीलिए डॉक्टर उनको फॉलिकल स्टडी के लिए कहते हैं, ताकि उनका जो फॉलिकल मॉनिटरिंग के थ्रू ये पता जा सके कि उनके अंडे सही से बन रहे हैं या नहीं, और अंडे अगर बन रहे हैं तो सही से ग्रो होते हैं या नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके अंडे का साइज़ भी अच्छा होना चाहिए। अंडे का साइज़ मिनिमम 18 से 20 mm के बीच में होना चाहिए। अगर इतने mm का आपका अंडा रहता है तो आपको इजीली गर्भधारण हो जाएगा। अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है आपके एग को ग्रो होने में तो डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि आपके एग को समय के साथ अच्छे से ग्रो करवा सके और आपको कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। आई होप कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगी और आपको भी माँ बनने का सुख बहुत जल्दी मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जो कि आपको कंसीव कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसीलिए उन वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।